यूपी पुलिस एग्जाम की एग्ज़ाम चिट्ठी और डेट जारी कर दिए गए हैं। इसकी एग्ज़ाम चिट्ठी डेट जारी कर दिए गए हैं। जो बच्चा इस बार एग्ज़ाम दे रहा है तो वो अपनी अपनी एग्ज़ाम चिट्ठी और डेट को क्लियर कर ले, देख ले। लेकिन इसके एडमिट कार्ड तभी निकलवाए जैसे उसका एग्ज़ाम हो, जिस डेट में हो उस डेट से 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड निकलवाए, क्योंकि उसमें शिफ्ट क्लियर तभी होगी। अभी कोई क्लियर है शिफ्ट का है, उसमें अभी जो एग्ज़ाम सिटी और डेट दे रहे हैं उसमें शिफ्ट कोई क्लियर नहीं दे रहे हैं कि शिफ्ट में होगा आपका, प्रथम शिफ्ट में होगा, सेकंड में होगा, तृतीय में होगा, कोई क्लियर नहीं है। तो वो एग्ज़ाम देने से पहले जैसे जो आपकी जैसे उस एग्ज़ाम की डेट दी गई है उस एग्ज़ाम से पहले 3 दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड निकलवाएं। ठीक है। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड निकल आएगा, उसके बाद हम एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो हमें क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले आप अपना जो आपने एग्ज़ाम वो एडमिट कार्ड निकलवाया है उस एडमिट कार्ड को लेके जाएंगे। दूसरा हमारा पहचान पत्र में आपके पास से जैसे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो और पासपोर्ट हो तो वो लेकर ही जाएं। आपकी बायोमेट्रिक होगी, क्या होगी, बायोमेट्रिक होगी। बगैर बायोमेट्रिक के अंदर नहीं जाने दिया है। जो बच्चा चाहता है, जो बच्चा ये चाह रहा है कि हम बगैर बायोमेट्रिक के एग्ज़ाम दे लेंगे, वो अपने दिमाग से इस बार बिल्कुल निकाल दे, ये निकाल दे कि हम बगैर बायोमेट्रिक के एग्ज़ाम देंगे। इस बार बिल्कुल नहीं होगा, बड़ी सख्ती से एग्ज़ाम होगा। बायोमेट्रिक से ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर बच्चा जाएगा। देखिए जब बच्चा अंदर पहुंच जाएगा तो उस बच्चे को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से पेपर करना है जिससे हम अच्छे नंबर लाए। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आपकी 4 सब्जेक्ट आएंगे। मैथ आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा। इसमें आपके मैथ के 38 क्वेश्चन हो सकते हैं और जीके के 37। किसके, मैथ के 38 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 37। ये क्लियर नहीं कि मैथ के 38 आए उसके 37 आए। कभी क्या हो हमारे इसी तरह से रीजनिंग में भी 38 आएंगे और हिंदी में भी 37 आएंगे। इसका भी कोई क्लियर नहीं, हिंदी में 38 कर सकते। इसलिए हमें बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से पेपर को हमें पहले खोलना है। और एक बात बता दें, जब हम पेपर को खोलने से पहले जब ऊपर हमें उसकी डिटेल भरनी होगी, डिटेल को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। जो ऊपर आपको अपनी उंगली करें, अगर आपने, इसलिए आप जो डिटेल है उसको बहुत ध्यान से भरें, डिटेल को ध्यान से भरें। देखिए इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल हमारा 300 नंबर का होगा, 300 मार्क होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा। टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का आएगा ये पूरा पेपर। जैसे हिंदी आ रहा है, जैसे आपको हिंदी बहुत अच्छे से आ रही है तो सबसे पहले आप हिंदी को ही करेंगे। किसको करेंगे, हिंदी को। और हिंदी में आपको देखना है जो आपको बिल्कुल क्लियर बिल्कुल ये लग रहा हो कि ये बिल्कुल हमें क्लियर है, क्लियर क्वेश्चन हमको ये आ रहा है, उसी को आप हल करें। ठीक है। दूसरे देखेंगे कि इसके बाद हमें कौन सा है सब्जेक्ट अच्छा आ रहा लग रहा है। जैसे ये है मैथ है, उस ज़्यादातर बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता ज़्यादातर पे, तो आपको रीजनिंग, जैसे जीके लग रहा है तो आप जीके करें, मैथ लग रहा है तो मैथ को करो, और जो इसके बाद रीजनिंग लग रहा है रीजनिंग। कहने का मतलब है जो आपको सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं उसको पहले करें। और पहले करने और इससे क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट करेंगे उसमें ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन है आपको बड़े अच्छे से आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हल करें और बाकी को छोड़ते चले जाएं। लास्ट में देखें जब हमारा टाइम बचेगा, अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को जो हमारे छूटे हुए हैं उनको देखेंगे तो उनमें कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल क्लियर आ रहा है उसको करेंगे और
बाकी के अगर छोड़ देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। आप ये नहीं करें कि हम पूरे 150 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप नेगेटिव, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना। जितना आए उतना बहुत अच्छे तरीक़ा से करें। थैंक यू।